नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एमपी बोर्ड ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं और विषय हिंदी। हिंदी विषय में हम पेज नंबर 43 से पेज नंबर 58 तक के सारे सॉल्यूशन देखेंगे। पेज नंबर 53 से पेज नंबर 58 तक के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पेज नंबर 43 पर जो हमारा चैप्टर है पंडित जसराज जी के बारे में बताया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको चैप्टर 2 से 3 बार पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसके कार्यपत्रक को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कार्यपत्रक पहला हमें दिया है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। तो कामकाज, शैतानी, इंसान, साधना, आर्थिक, संगत, है ना, संघर्ष, किस्सा, स्टेज, मोहरो, असल, श्रोता, सम्मान, इस टाइप से आपको लिख लेना है। कार्यपत्रक 2 की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने के पूरे चांसेस है। कार्यपत्रक 2 में आपको क्या दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द विकल्पों में से चुनिए। तो यहाँ पे अचानक चारों ओर आग प्रज्वलित हो गई, तो आग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अग्नि, है ना। उसके बाद बात करते हैं नेत्र, नेत्र का पर्यायवाची नयन हो जाएगा यहाँ पे। आनंद, आनंद का पर्यायवाची उल्लास हो जाएगा। ईश्वर, ईश्वर का पर्यायवाची परमात्मा। किनारे, किनारे का पर्यायवाची तीर हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद क्या कुछ याद आता है, याद का स्मरण हो जाएगा। छोटी उम्र में वह बहुत शैतानी करता था, तो उम्र का क्या हो जाएगा यहाँ पे, आयु। और आज भी उन्हें सम्मान से याद किया जाता है, तो ये हो जाएगा आदर, ठीक है। क्या हो जाएगा, आदर। उसके बाद हम अगला कार्यपत्रक देखते हैं। अगला कार्यपत्रक हमें दिया है, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्मों का अपने सरल शब्दों में प्रयोग कीजिए। जैसे अस्त्र, हथियार जो फेंक कर चलाया जाए जैसे भाला। शस्त्र, हथियार जो हाथ में लेकर चलाया जाए जैसे तलवार। अगम, ईश्वर अगम अगोचर है। दुर्गम, हिमालय पहाड़ की दुर्गम घाटियाँ हैं, है ना, घाटियाँ हैं। ईर्ष्या, तो यहाँ पे लिख रहा हुआ है दुर्योधन पांडवों से, पांडवों से, है ना, क्या लिखा हुआ है, पांडवों से ईर्ष्या करता था। द्वेष, आज किसको किसी से द्वेष है, ठीक। कार्य, अपने समय पर अपना कार्य करना चाहिए, ठीक। कर्तव्य, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आज्ञा, हमें बड़ों की, ये ड लिखा हुआ है, बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अनुमति, हमें अपने माता पिता की अनुमति के बिना कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अभिमान, हमें अपने देश पर गर्व है या अभिमान है। अहंकार, अहंकार मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकता है। नमस्ते, हमें सबको नमस्ते करना चाहिए। नमस्कार, हमें हर सुबह अपने बड़े का नमस्कार करना चाहिए या बड़ों से नमस्कार करना चाहिए, ठीक है। आप इस टाइप से लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगला। तो अगला हमें दिया है कार्यपत्रक 4, पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। शुरुआती का प्रारंभिक, मैंने विद्यालय की प्रारंभिक शिक्षा भाई से ली है। रसराज, रसों का राजा। श्रृंगार, रसों का राजा कहा जाता है। निधन, मृत्यु, आज हमारे विद्यालय में एक विद्यार्थी का निधन हो गया। शैतानी मतलब मस्त, पिकनिक पर जाते समय खूब मस्ती की थी। ताउम्र मतलब पूरे जीवन काल तक, है ना। मेरे दादा ताउम्र ईमानदारी का पाठ पढ़ाते थे। उसके बाद अगला हम देख लेते हैं। तो अगला कार्यपत्रक नहीं है, इसी का है ये, ठीक है। तो क्या दिया है हमें, कामकाज। तो मोहन सबका, थोड़ा सा अधूरा रह गया था, मैंने पूरा कर दिया है। कामकाज, मोहन सबका कामकाज करता है। अभ्यास, है ना, साधना मतलब अभ्यास करना, हम प्रतिदिन विद्यालय में अभ्यास करते हैं। मोहर, सोने के सिक्के, ये कोई से भी सिक्के हो सकते हैं। पापा ने उपहार में सोने के सिक्के दिए। श्रोता, सुनने वाला, जब वो गाना गाने आया तो सबने उसे ध्यान से सुना। शुक्राना मतलब धन्यवाद, हमें प्रतिदिन शिक्षकों का धन्यवाद करना चाहिए। उसके बाद बताया है अपनी रुचि के बारे में। तो यहाँ पे आपको आपकी हॉबी के बारे में लिखना है, आपकी क्या हॉबी है ना। जैसे किसी को पढ़ना पसंद है, किसी को घूमना पसंद है, किसी को खेलना पसंद है, तो आपको उसी के बारे में लिखना है बस यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप स्वयं करिए। उसके बाद बताया है अपने प्रिय शिक्षक के बारे में लिखिए। तो आपका जो भी फेवरेट टीचर है आप उसके बारे में लिख सकते हैं यहाँ पे। अगला हमारा चैप्टर है सतपुड़ा के घने जंगल। सतपुड़ा के घने जंगल आप पढ़ लीजिएगा 1 से 2-3 बार। उसके बाद इसको पूरा पढ़ने के बाद इसके कार्यपत्रक हल करेंगे, ठीक है। तो जैसे कार्यपत्रक हमें दिया है, पहला श्रोतलोक, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा है उगते उगते, है ना, उगते, है ना, अनमने, पलाश, काश, निर्जर, दुर्वा, है ना, इस टाइप से आपको लिख लेना है। उसके बाद आप इसका पहले देख लीजिए इसको। इसके बाद कार्यपत्रक 2 की बात करते हैं। आओ खेलें, खेलें, खेल शब्द जाल का, है ना। पर्यावरण से जुड़े हुए शब्दों को ढूंढकर उन पर चर्चा कीजिए। जैसे इसमें से हमको वन निकाल लेना है, वन लिखेंगे। वनस्पति बना हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक वनस्पति। फिर प्रकृति बना हुआ है, ठीक है। तो आप ये इस टाइप से ये लगा रखे हैं सर्कल, आप देख सकते हैं ये सभी सर्कल लगे हुए हैं। ये जंगल, पर्वत, है ना, ये नदी, ये संपदा, ये जल, इस टाइप से आप सब इसमें से
सर्कल करके ये बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, तो अगला हमें क्या दिया है, पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फ़ायदेमंद है, सूची बनाइए। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, क्योंकि प्रकृति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। पेड़ पौधे हमें फूल फल व औषधि देते हैं। पेड़ पौधे से हम इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी मिलती है, इमारती लकड़ी और जलाऊ लकड़ी मिलती है। वातावरण, पेड़ पौधों से हमें ना वातावरण को शुद्ध करते हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है, आपसे भी रिक्वेस्ट है यही लिखिए आप। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, विस्तारपूर्वक लिखिए। हमें गंदगी दूर कर स्वच्छता बनाए रखना चाहिए, प्रदूषण रहित कारखाने लगाने चाहिए, प्रदूषण रहित वाहनों का प्रयोग करना चाहिए एवं अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। बहुत अच्छा लिखा हुआ है। इसके बाद देखते हैं कार्यपत्रक 4। कार्यपत्रक 4 हमें दिया है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। निर्झर का होता है झरना, झरना निर्झर बहता है। जंगल का वन, वन में वन्य प्राणी रहते हैं। पलाश मतलब क्या लिखा हुआ है, टेसू के फूल, होली के समय पलाश के फूल आते हैं, है ना। उसके बाद दिखा है अज्ञात, जो ज्ञात ना हो मतलब जिसको हम नहीं जानते। तारों की संख्या अज्ञात है। दुर्वा एक प्रकार की घास, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना शुभ है। दुर्वा आप समझते हो ना। रक्त किसलय है ना, मतलब लाल रंग की पत्तियाँ, अधिक लाल रंग के फूल रक्त किसलय होते हैं। ऊँघते उस निंदे, है ना। शाम कल कक्षा में ऊँघ रहा था, है ना। पंछी, पंछी मतलब पक्षी, आकाश में पक्षी उड़ते हैं। हरित मतलब हरे, वर्षा ऋतु में पृथ्वी हरित हो जाती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम अगला। तो अगला हमें दिया है, दिए गए शब्दों का प्रयोग करके एक कविता बनाइए। जंगल, घर, पेड़, पहाड़, चिड़िया, जानवर, कमल, तालाब। आओ मिलकर पेड़ लगाए, जंगल को हरा भरा बनाए। जंगल है जानवर व चिड़ियों का घर। पहाड़ के नीचे बना है एक तालाब, जिसमें खिले कमल बेहिसाब, है ना। इस टाइप से आपको कहानी कविता बना लेनी है। इसके बाद देखते हैं हम कार्यपत्रक 5। नीचे बने चित्र को ध्यान से देखिए और एक कहानी लिखिए। इस चित्र में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे। कहानी कुछ इस टाइप से आप लिख सकते हैं। आज रविवार है। निधि व मोहिनी अपने घर के पास के पार्क में जाती है। वह पार्क में झूला झूलते हुए गीत गा रही है। पेड़ पर कोयल कुहू कुहू की आवाज़ निकाल रही है। चारों ओर सुंदर फूल खिले हैं। खुले पास एक बरगद का पेड़ भी है। ठीक है, झूले के पास। ठीक है, ये क्या लिखेंगे, झूले के पास। ठीक है, तो ये आपको एक कहानी ये लिख लेनी है ये। इसके बाद हम अगला देखते हैं, हेलेन केलर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल प्रश्न पूछा जाता है इस चैप्टर में से काफ़ी। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर पढ़ लेना है 3 से 4 बार, और पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, इसके कार्यपत्र को सॉल्व करते हैं। कार्यपत्रक 1 दिया गया है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द साप्ताहिक, संपादक, ब्रह्मांड, है ना। रखाव लंबी, है ना। बदौलत, ध्वस्त, हिम्मत, अद्भुत, धैर्य, प्रेम, फ्रेंच, स्नातक, डिग्री, दार्शनिक। ठीक है, उसके बाद कार्यपत्रक 2 को देख लेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सही परसर्ग भरकर वाक्यों को पूरा कीजिए। मैं, से, ने, को, की, पर, है ना। तो यहाँ पे हेलन केलर परिस्थितियों से हार नहीं मानती थी। एनी ने हेलन को प्रशिक्षित किया। ध्वस्त संसार सुख की रोशनी से आबाद हो सकता है। उन्होंने अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त की। हेलन में संरक्षिका एनी सुलिवन बनी। ठीक है, हेलन हिम्मत और हौसला की अद्भुत मिसाल थी। हेलन केलर ने ब्रेन लिपि में कई पुस्तकों का अनुवाद किया है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसी का कार्यपत्रक 3। कार्यपत्रक 3 हमें क्या दिया है, शब्दबोध, र के विभिन्न प्रयोग। यहाँ पे श्रम, क्रम, राष्ट्र, ट्रक, पर्व, गर्व, नगर, डगर। तो इसके भी आप देख सकते हैं, भ्रम, क्रमांक, नम्र, नम्रता, है ना। ड्रम, ट्राला, ड्राइवर, ड्रग्स, सर्व, कर्म, शर्म, धर्म, मगर, अगर, शहर, कहर। कार्यपत्रक 4 आप देख लेंगे। कार्यपत्रक 4 आपको क्या दिया है, गद्यांशों को पढ़कर उत्तर दीजिए। ये गद्यांश आपको पढ़ लेना है। उसके बाद ये आपके उत्तर लिखे हुए हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अगला कार्यपत्रक 5 हमें दिया गया है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, र के रूप बताना है। जब र किसी व्यंजन से पहले आए तो वह आगे वाले वर्ग पर रेप, रर्रा मतलब इस टाइप से घुमा हुआ रर्रा के रूप में लग जाता है। जैसे र, म, तो क्या हो जाएगा, नर्म, है ना, इस टाइप से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपके पेज नंबर कार्यपत्रक 5वां है। उदाहरण, र के रूप में बताने वाले 2 अन्य शब्द, नज़र, बधिर, है ना, लहर, शहर, है ना, वर्ष, धैर्य तो धर्म, कर्म, प्रतिक्रिया, प्रेम, प्रक्रिया, क्रम, ट्रक, ड्रम, ट्रक, ड्राइवर, इस टाइप से। उसके बाद हम देखते हैं अगला। तो अगला हमें इस टाइप से दिए गए हैं, कारक और विभक्ति चिन्ह बताए गए हैं। कर्ता कारक तो ने से के द्वारा होगा। कर्म कारक को होगा, जैसे किसानों ने फसल काट ली। को माँ बच्चे को बुला रही है। कारण से बच्चे ने बोतल से दूध पिया। तो इस टाइप से आपको पढ़ लेना है। अगला देख लेते हैं हम। अगला कार्यपत्रक 6 हमें दिया है,
6 में हमें क्या दिया है, पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ लिखिए। दृढ़ इच्छा शक्ति मतलब मजबूत इच्छा, मजबूत इरादे मतलब पक्के इरादे, अपंगता मतलब दिव्यांगता है ना, अनूठी मिसाल मतलब विशेष प्रेरणा, दृष्टिहीन अंधा, बधिर मतलब बेहरा। तो ये सारे आपको पढ़ लेना है ना। आबाद मतलब विकसित, स्वावलंबी मतलब स्वयं पर निर्भर, ऊंची नहीं फेर सका मतलब मिट ना सका। उसके बाद आप देख लीजिए, आपकी शाला में हेलन केलर की तरह का कोई विद्यार्थी हो तो उसका सहयोग कैसे करोगे। तो हम उसका सहयोग पूरी तरह से करेंगे, उसकी कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करेंगे, हम उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे, उससे एक दोस्त की तरह व्यवहार करेंगे, उसे पढ़ने में पूरी सहायता करेंगे, हम उसका सहारा बनेंगे, हम उसे कभी नकारात्मक नहीं सोचने देंगे। ठीक है, इस टाइप से आपको लिख लेना है। फिर देखते हैं हम लास्ट वाला जो हमारा पेज है वो भाषा ज्ञान स्वर और व्यंजन के बारे में। क वर्ग युक्त व्यंजन लिखिए, क ख ग घ ङ है ना। च वर्ग युक्त च छ ज झ झ ण। ट से ट ठ ड ढ ण। त से तो त थ द ध न। प से तो प फ ब भ म है ना। वर्णों को जोड़ते हुए संयुक्त अक्षर बनाइए। क्षत्रिय का में क जुड़ जाएगा तो श बन जाएगा, त्र में त जुड़ेगा तो र बन जाएगा, ज्ञानी में य जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, ये य बन जाएगा, श्र में श जुड़ेगा तो र बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों में उत्तर दीजिए। दो रिक्त स्थान के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। उसके बाद बताया है पावन का संधि विच्छेद, तो पो प्लस अन हो जाएगा। व्यंजन वर्णों से स्वर या व्यंजन का मेल होने पर व्यंजन संधि होती है। हिम प्लस आलय का क्या हो जाएगा, तो इसमें दीर्घ संधि होती है। क्लियर। तो ये था आपके लास्ट पेज जिसका सॉल्यूशन मैंने बता दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आप इसे अच्छे तरीके से समझ लीजिए और आपकी जो हिंदी की जो ब्रिज कोर्स है उसे कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।